31 जनवरी की तारीख जो थी वो शेयर मार्केट के लिए एक ऐतिहासिक तौर पर ऐसी तारीख बन गई जिसमें निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए डूब गया। कारण था सोने के भाव में एकदम से निचले स्तर को छूना, और जो ऑल टाइम हाई बनाकर सोना चल रहा था, चांदी चल रही थी, वो बिल्कुल धड़ाम हो गई। इसकी वजह से तमाम दिक्कतें उत्पन्न हो। लेकिन यहाँ पर हम आपको रोकेंगे और सदागति काल दर्पण के उसी पुराने एपिसोड की तरफ आपको ले चलना चाहेंगे जो भी बीते 15 दिन पहले पंडित उमेश शास्त्री के साथ मिलकर हमने अपने पॉडकास्ट में बनाया था, जिसमें पंडित उमेश शास्त्री ने बताया था कि आखिरकार ये साल बृहस्पति का है और मंत्री मंगल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम फिर दोबारा इसी टॉपिक पर हाजिर हैं पंडित उमेश शास्त्री के साथ और उनसे जानेंगे कि आखिर जो दर्शकों के मन में, जो निवेशकों के मन में शंका है, उस शंका पर ग्रहों की चाल क्या कहती है और आने वाले समय में सोना और चांदी को लेकर क्या होने वाला है। पंडित उमेश शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सदागति काल दर्पण के इस खास एपिसोड में। खास के इसलिए है कि 31 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ है, पूरे वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो सोने का और चांदी कीमतों में भारी गिरावट हुई, जबकि आपने अपने एपिसोड में कहा था कि चांदी और सोने के भाव बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये सवाल आया और जनता की तरफ से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी भविष्यवाणी अगर शुद्धता के हिसाब से देखें, एक्यूरेसी के हिसाब से देखें, तो ज़्यादातर भविष्यवाणी चाहे आईपीएल को लेकर हूँ वो सक्सेस रही। आपने जो अभी हाल ही में बताया कि धर्म और सरकारों के बीच विवाद, वो भी एक हद तक यूपी में देखने को मिल रहा। लेकिन इस भविष्यवाणी में थोड़ा सा एक करेक्शन आया है कि 31 जनवरी की जो तारीख थी, तो मेरे मन में सवाल आया कि 31 जनवरी से लेकर आज हम लोग 4 फरवरी के बीच में बैठे हैं, सोने कीमतें बहुत तेजी से गिरी, अब कुछ हद तक बढ़ती दिख रही। आने वाला समय क्या कहता है? देखिए, 31 जनवरी सन 2026 को जो ग्रह स्थिति बनी थी, उस समय बृहस्पति और चंद्रमा का युति हुआ था, उसके साथ साथ उस पर राहु का दृष्टि था। तो जिस चीज का भाव बढ़ना होता है, अचानक उसका भाव डाउन भी होता है। तो मेरे कहने के तात्पर्य है कि राहु का पंचम दृष्टि 31 जनवरी सन 2026 को सोने का भाव और चांदी के भाव गिरा दिया। परंतु अभी जो योग बना हुआ है, क्योंकि 2026 में मंगल और बृहस्पति का बहुत बड़ी भूमिका है। मंगल हिंसात्मक ग्रह है और बृहस्पति धार्मिक ग्रह है। उसके साथ साथ बृहस्पति सोने का और मंगल तांबे का और चंद्रमा चांदी का कारक होता है। तो अभी अगर देखा जाए तो आने वाला जो भविष्य है, ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो सोने, चांदी, तांबा और पीतल का दाम और दवाइयों का दाम, केमिकल से संबंधित चीजों का दाम, लोहे का दाम आसमान छू लेगा। यानी जो निवेशक को घबराने की जरूरत नहीं है। जो निवेशक हैं उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनको अपना निवेश लॉन्ग टाइम के लिए करना है। कम टाइम के लिए निवेश करेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। यदि आप दीर्घ टाइम के लिए करते हैं तो 100% आपको सोने में, चांदी में, तांबा में और लोहे में, केमिकल दवाइयों में बड़ा आपको फायदा होने का योग बन रहा है। क्योंकि आने वाले भविष्य में कुछ बड़ा अकस्मात घटना घटने वाली है, जिसके कारण ये युद्ध भी हो सकता है या अकस्मात कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। तो जिसमें या युद्ध हो सकता है, इसमें दवा और सोना और चांदी, तांबा यही काम देगा। तो अभी आपने सुना कि पंडित उमेश शास्त्री ने हमारे उस सवाल का जवाब दिया जो निवेशकों की तरफ से जुड़ा हुआ था, जो ये बता गए कि साफ साफ अगर देखा जाए तो बृहस्पति का साल है। लेकिन इन्होंने एक चेतावनी भी की है कि एक भविष्यवाणी के तौर पर आप ये जोड़ लीजिए कि आप निवेश तो कीजिए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो संभावनाएं मंगल की वजह से बन रही हैं वो युद्ध की तरफ भी आगे दिखा रही हैं। इस वजह से आपको निवेश जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। तो सदागति काल दर्पण के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।